नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर नया विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी इस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर के संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब एम्स के चीफ और ऑक्सीजन ऑडिट समिति के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने इस मामले पर अपनी बात रखी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में आखिर कहना क्या चाहता है। बीजेपी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी। उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन का लेखा जोखा करने के लिए गठित की गई एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, मुख्यमंत्री ने 4 गुना झूठ बोलकर न सिर्फ जघन्य अपराध किया बल्कि आपराधिक लापरवाही की। तो देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 18 जून से कोवावैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी। कंपनी बच्चों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी के लिए जल्द ही अप्लाई कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2020 में अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक के साथ लाइसेंस करार की घोषणा की थी। नोवावैक्स द्वारा तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को भारत में कोवावैक्स नाम दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में हम 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI को आवेदन करेंगे। इसके बाद हम 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोवावैक्स के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट फिलहाल देश में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। कोवावैक्स उसके द्वारा तैयार की जा रही दूसरी वैक्सीन है और फिलहाल ये क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। इससे पहले शुक्रवार को पुणे में कोवावैक्स के पहले बैच के उत्पादन की जानकारी देते हुए कंपनी के CEO आदार पूनावाला ने ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, हमने एक नया मुकाम हासिल कर लिया। इस हफ्ते पुणे में कोवावैक्स के पहले बैच का उत्पादन शुरू हो गया। इसको लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। साथ ही उन्होंने कहा, इस वैक्सीन में 18 साल से कम आयु वर्ग की भविष्य की हमारी पीढ़ियों की सुरक्षा करने की शानदार क्षमता है। इसका ट्रायल अभी चल रहा है। इससे पहले पूनावाला ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा था, उन्हें उम्मीद है कि कोवावैक्स इसी साल सितंबर तक लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, केरल के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक और आपको बता दें चले आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं पश्चिमी हिमालय में आपको बताते चले 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की गति धीमी पड़ने के बीच राजस्थान में बीते 24 घंटों में कई जगह हल्के से मध्यम तो 1-2 जगह भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि राज्य के कई हिस्से तेज गर्मी की चपेट में हैं, जहां सबसे अधिक तापमान फलौदी में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में उनके जगह मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम व भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश झालावाड़ के पचपड़हाड़ के 103 मिलीमीटर दर्ज की गई।